सूत्रों से खबर मिली है कि सबीर भाटिया को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ा हुआ है। खबर आ रही है कि इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। हम दुआ करते हैं कि उनका जल्द ही कुछ ना कुछ हो, ताकि वो हॉट मेल जैसी कोई हॉट फीमेल वेबसाइट लॉन्च कर सके। पर ऐसी बीमारी का इलाज भी क्या करे? वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी नहीं हो सकता। ऐसी ही है ये अटेंशन सीकिंग की बीमारी। थोड़ा बीमारी के बारे में बताऊं तो सबीर भाटिया की इस अटेंशन सीकिंग की बीमारी में हाल के कुछ दिनों में ज़्यादा प्रगति हुई है। खासकर पहलगाम हमले के बाद से अटेंशन सीकिंग से जूझते सबीर भाटिया ने आजकल अपने एक्स अकाउंट को प्राइवेट कर रखा है। शायद अटेंशन की क्रेविंग थोड़ी कम हो रही होगी, या किसी ने रियलिटी की दवाई दे दी होगी। दूसरा वाला मुश्किल लगता है, क्योंकि अटेंशन सीकर्स अपने अलग डिलीलू में रहते हैं। उनकी एक अलग दुनिया होती है, जैसे सबीर भाटिया की है। इनका डिलीलू भी उन्हीं पाकिस्तानियों की तरह है जिनकी वकालत करके ये इतना बीमार हुए हैं। अब देखिए ना, सबीर भाटिया दुग्गल साहब बन आजकल इन्वेस्टमेंट्स पर ज्ञान दे रहे हैं। वो व्यक्ति जिसका हॉट मेल के बाद कोई वेंचर सफल नहीं रहा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जब एक एक्स यूजर ने आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट की, उसमें नेट म्यूचुअल फंड के डबल होने की बात की, तो ज्ञानी मौलाना आए कहा कि म्यूचुअल फंड्स एफडीआई जितना प्रासंगिक नहीं है। थोड़ी अटेंशन सीखी और अपनी पोटली बांध निकल गए। एक तो इन्हें कोई बताओ कि भारत का एफडीआई इनफ्लो 14% से बढ़ा है। दूसरा, इनके अटेंशन सीकिंग के साथ ही आंखों का भी इलाज करवाओ, क्योंकि दिमाग का तो होने से रहा। खैर, डिलीलू का एक और प्रमाण देखिए। भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना, सभी खुश हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबीर भाटिया को सड़कों पर प्रॉस्पेरिटी नहीं दिख रही। पूछते हैं कि जीडीपी रैंकिंग्स का क्या मतलब, जब लोगों को प्रोग्रेस फील नहीं होगी। मैं कह रही हूँ ना, इनकी आंखों का इलाज करवाओ। वो सचिन तेंदुलकर वाली एड नहीं थी, कोई अग्रवाल डॉक्टर वाली? हाँ, उन्हीं के पास भेज देते हैं। अब क्रिकेट के गॉड से ऐड करवाया था, तो कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो होगा ही। एक तो आप रहते देश के बाहर हैं, तो आपको कैसे पता कि सड़कों पर क्या है क्या नहीं। इतना भी अटेंशन की भूख मत पालिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना दिखे। कहो तो अटल सेतु का आपका टोल में भर दूँ, आकर देख लीजिएगा। और चाहिए तो पाकिस्तान के वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर लीजिए। जितना खर्चा वहाँ करेंगे, उससे उनकी जीडीपी को थोड़ी मदद मिलेगी और आंखों से दिख भी जाएगा। अब देखिए ना, पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घमंड को तोड़ा था, सिंदूर का बदला लिया था, तब भी अटेंशन सीकिंग से ग्रसित सबीर भाटिया ने ऐसी ऐसी बातें की, क्या बताएं। पहले भी बता चुके हैं, चलो रिपीट ही कर लेते हैं। भाटिया वही पाकिस्तानियों वाली डिलीलू स्क्रिप्ट रिपीट करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया। अमेरिका ने वॉर नहीं चुना, ड्यू डिलिजेंस की। भारत ने सिर्फ मॉस्को को बम किया और मासूमों की जान ली, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वगैरह वगैरह। अब इन सब के लिए क्या ही कहूँ। इस बढ़ते डिलीलू का कारण थोड़ा मज़ेदार है और एक्सप्लेन भी करता है। सूत्रों से पता चलता है कि सबीर भाटिया शायद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद की तैयारी में लगे हैं। हुआ तो हुआ वाले ब्लैक एंड वाइट बालों वाले व्यक्ति से ओवरटेक भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ ही सबीर शायद कोई सर्वे ऐप लॉन्च करने की योजना भी बना रहे हैं, जो इन्हें राजनीतिक कैंपेन्स में मदद करेगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रहा भी कैसा जाए, अटेंशन की तड़प ही ऐसी होती है। सबीर भाटिया की फॉलोइंग लिस्ट में केवल 2 लोग हैं, योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल। अब ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर थोड़ा और समझ आ रहा है। होपफुली इस अटेंशन सीकिंग के लिए कोई वैक्सीन निकल जाए और सबीर का इलाज हो सके।